करते हैं आपका educationbeats.com में और मैं हूं आपके साथ नेहा शाह। आज का विषय बेहद गंभीर मुद्दा है जिसकी वजह से पूरा भारत ग्रसित हो चुका है। आज का मुद्दा है नकल का। जाहिर सी बात है कि कहते हैं कि नकल किया हुआ विद्यार्थी कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। आप नकल करके वर्तमान समय में तो अच्छे नंबर ला सकते हैं, परंतु इसका असली असर आपको आने वाले भविष्य में पता चलेगा। आजकल के अधिकतर विद्यालय महाविद्यालय नकल से ग्रसित हो चुके हैं। इस समय सभी विद्यालय महाविद्यालय स्कूल दो समस्याओं से गंभीर सामना कर रहे हैं। एक समस्या है जब विद्यार्थी कक्षा में ही नहीं आते, और दूसरी समस्या है कि वो कक्षा में जब परीक्षा देने के लिए आते हैं तो विद्यार्थियों का अलग अलग तरीके से नकल करने का अंदाज। निरंतर विद्यालय द्वारा इन सब समस्याओं का सामना किया जा रहा है। आपको बता दें कि 60 के दशक में बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हर विद्यालय में दो प्रकार के छात्र होते हैं। एक जो विद्यालय में यानी कक्षा में कॉपी किताब लेकर आते हैं, और दूसरे वो जो कक्षा में तो नहीं लेकिन परीक्षा हॉल में कॉपी किताब लेकर जरूर जाते हैं, यानी उनका मकसद सिर्फ नकल करने का होता है। हमारी पीढ़ी आज ऐसी बन रही है जो बिना मेहनत किए सफलता पाना चाहती है। त्रासदी के इस माहौल में सोचना होगा कि यदि नकल के जरिए हमने अपना भविष्य लिखा तो वो भविष्य कितना काला हो सकता है। आजकल में व्यावसायिक शिक्षा यानी जैसे सीए, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इन सब व्यावसायिक शिक्षाओं की वजह से अभिभावक भी अपने बच्चों को ऐसे संस्थानों में भेज रहे हैं जहां पर एक लिमिटेड कोर्स, एक लिमिटेड पढ़ाई है, जहाँ पर उनके बच्चे को एक लिमिट में पढ़ना पड़े और वही प्रश्न वही उत्तर परीक्षाओं में पूछे जाए। आपको बता दें कि देश की नकल की समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि अनुपस्थित हुए छात्रों को भी रजिस्टर में लगातार उपस्थित दिखाया जा रहा है, यानी चंद नोटों के जरिए उन छात्रों का भी रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है जिन्होंने विद्यालयों में आज तक अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई है। इस दरमियान एक और समस्या तेजी से पनप रही है। विद्यार्थी स्कूल या कॉलेज ना जाकर के प्राइवेट संस्थानों से शिक्षा ले रहे हैं, क्योंकि संस्थानों में उन्हें सिर्फ उतना पढ़ाया जाता है जितना परीक्षा के लिए उपयोगी होता है, जबकि स्कूल में उन्हें पूरी पुस्तक पढ़ाई जाती है, क्योंकि स्कूलों में उनका उज्जवल भविष्य लिखा जाता है। संस्थानों को ज्वाइन करने के विषय में छात्रों से पूछा जाए तो उनका कहना है कि स्कूल में शिक्षक उपस्थित नहीं होते, और शिक्षकों से पूछा जाए तो उनका कहना है कि विद्यार्थी स्कूल आने में दिलचस्पी नहीं लेते। में हम यहाँ पर दोनों की गलती देंगे, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर गलत और सही है। आपको बता दें कि नकल एक ऐसी समस्या बन गई है जो वर्तमान में तो अच्छी लगती है, परंतु यदि भविष्य में देखें तो हमारे पास सोचने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। बुजुर्ग कहते हैं कि नकल पहले भी होती थी। यदि आप आज के बुजुर्गों से राय लेंगे तो उनका कहना है कि नकल पहले भी होती थी, लेकिन पहले के विद्यार्थियों में एक खौफ था। यदि वो नकल कर रहे हैं तो उनमें एक डर रहता था, परंतु आज के विद्यार्थी ऐसे हो चुके हैं कि वो बेखौफ होकर नकल तो करते ही हैं, साथ ही साथ टीचरों को भी मना करने पर धमकी देते हैं। ऐसे में हम एक उज्जवल भारत या उज्जवल भविष्य की कामना कैसे कर सकते हैं जब हमारा देश ही नकल की जद में आ चुका है। कई बार सरकार द्वारा भी नकल को समर्थन दिया जाता है। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई बार ऐसी सरकारें भी आई हैं जिन्होंने नकल को पुरजोर समर्थन दिया है, और अब कई बार ऐसी सरकारें भी थी जिन्होंने नकल पर साफ ठप्पा लगा दिया है कि छात्रों को यदि परीक्षा पास करनी है तो उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ लिखना और पढ़ना होगा। अभी हाल ही में हमने बिहार में भी नकल की एक गंभीर समस्या को पनपता हुआ देखा। बात यहाँ सिर्फ बिहार की नहीं है, बात पूरे देश की है, क्योंकि नकल के जरिए हम कभी एक अच्छा भविष्य नहीं लिख सकते। इसीलिए अभिभावकों से भी निवेदन है कि वो अपने छात्रों को नकल के लिए कभी भी प्रेरित ना करें। उन्हें एक लिमिटेड कोर्स पढ़ाने की चिंता ना करें, उन्हें ब्रॉडली चीज़ें पढ़ाएं, उन्हें हर चीज़ का मतलब बताएं, उन्हें रटने की नहीं, उनमें समझने की क्षमता को विकसित करवाएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी गंभीर मुद्दे के साथ। देखते रहिए educationbeats.com।